हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग आल्सो। तो ये टाइम है नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5 AM। मतलब जिस दिन हम गांव में अगले दिन के लिए रुके थे और मॉर्निंग में उठ गए थे, हम 5 बजे उठ गए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कितना लेट हो गया उठने में। मतलब 5 बजे की मॉर्निंग के टाइम पे भी ना गाँव में इतनी हलचल थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उसके बाद उठने के बाद ना कविश को वहाँ नाना खिला रहे थे, तो वो अपना खेल रहा था। 5 बजे बच्चे उठ गए ना, इतना एक्टिव हो रहे थे। उसके बाद मैं गई घर के अंदर, तो मैं यहाँ पे छोटा सा व्यू ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तब लाइट वगैरह नहीं थी ना, तो अच्छे से व्यू मैं दिखा नहीं पाई थी। तो ये है मेरी अम्मा का बड़ा वाला कमरा पीछे की साइड का, और उसके आगे जिसमें मंदिर बना हुआ था वो छोटा कमरा चाची वगैरह उसमें रहती थी। तो यहाँ मैं सारे घर को थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब ये जस्ट मेमोरीज़ बन जाती है, क्योंकि हम जल्दी आना जाना होता है नहीं। तो जब जब मैं जाती हूँ थोड़ी सी वीडियो बना के उसको एज अ मेमोरी कैप्चर करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं गई यहाँ पे छत पर ऊपर। मैं कविश को सुला कर आ गई थी, कविश ना सो गया था। उसके बाद मैं छत पर देखने आई। छत पर यहाँ पे एक मेरे भाई ने भाभी से झाड़ू लगवा, मतलब भाभी ने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद एक छत की साइड अंशु झाड़ू लगा रही थी। मतलब भाई मेरे को भी बोल रहा था कि तू भी लगा ले, पर हमने वही बहुत काम किया है। जब हम पहले गांव में रहा करते थे तो हम छुपते डोलते थे, भैया कोई हमें काम ना बता दे, काम ना बता दे। पहले बहुत काम हुआ करता था, गोबर रख के सर पे लेकर जाते थे घूरे तक, बहुत काम करते थे पहले। ये यहाँ पे देखो भाई, पूजा हो गई है, दीपक जल गए हैं। फिर यहाँ पर मैं बुआ के साथ रेडी होकर बुआ निकली थी एक्चुअली घूमने के लिए गांव में। मैं तो ज़्यादा अकेले कहीं जाती नहीं, जब बुआ जाती हैं तो बुआ के साथ। बुआ ने मुझे बोला था कि चलते हैं चलो घूमने। तो ये टाइम 7:15 या 7 बजे के आसपास का है। ये समझ लो आप कि मैं नहा धो ली थी, बच्चे मेरे दोनों सो के उठ के फिर से सो गए थे, तो मैं थी भैया फ्री। तो मैंने सोचा चलो बुआ के साथ अब घूम कर आते हैं, गाँव को पूरा आज जान लेते हैं, क्योंकि जल्दी तो हम आएंगे जाएंगे नहीं, तो जितनी टाइम मिल रहा है हम थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो ये हमारे गांव का सबसे कॉर्नर का घर। उसके बाद पहले यहाँ पर कोई घर नहीं थे, लेकिन इस अब की बार जब मैं आई ना, तो इसके बाद भी पीछे की साइड 2-3 घर बन चुके थे। जबकि जब हम पहले रहा करते थे ना, तो इस घर के बाद सीधे खेत वगैरह स्टार्ट हो गए थे। तो एक बार यहाँ पे ना इस घर में चोरी भी हो गई थी, मतलब वो न्यूज़ मैंने देखी थी, मैं आई थी ना यहाँ पे तब मैंने देखा था। तो इस साइड में, इस साइड खेतों की साइड आई हूँ ना, इधर की साइड ना, ये जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, इधर पहले एक बहुत बड़ा आम का बाग हुआ करता था। अभी भी है वहाँ पे आम के बाग, लेकिन उस तरीके से उतने हिसाब से पेड़ नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। आम ही तो वहाँ पे अभी भी बहुत लगी हुई हैं, लेकिन उतने पेड़ नहीं है जिस हिसाब से पहले आम हुआ करते थे। तो यहाँ पे मैं और अंशु दोनों आराम से मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। एक्चुअली बुआ तो कहीं किसी पड़ोस में बैठ गई थी जिनको वो जानती थी, तो बातें बातें करने लगी थी। इतनी देर में ना मैं और अंशु थोड़ा आगे जाके घूम घाम के वापस आ गए थे। आम के बाग में एक्चुअली हम लोग घुस गए थे। यहाँ पे पहले आम का बाग होता था, अब पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है, मुझे आम तो नहीं लग रहे। उसके पीछे वाले हैं ना पेड़, देखो जो फैले पड़े हैं, वो नीचे वाले हैं। ये तो शायद वैसे कोई साइड बॉर्डर बन गए हैं। एक वो रहा ना आम का बाग, एक पूरा उधर की साइड, अंदर की साइड है। और दीदी बाग में चलते, दीदी आम लटक रहे हैं यार, मारेगा वो बाग वाला। अरे ये देखो गाइस, आम लटके हुए हैं कितने सारे, अगर आपको देख रहे हैं तो ये देखो, चलो पास जाके देख रहे हैं कितने सारे आम भी हैं। हैं। ये सारी आम भी हैं, आम की बाग है ये। चलते हैं ना। इन्होंने एक आम चुराया है, पेड़ पे चढ़ के इतने लंबे पेड़ पे चढ़ गई हैं। ये ऐसे ऐसे एक वो वहाँ काम कर ये तो यहाँ पर फाइनली हो गया था गांव से वापस जाने का टाइम। पापा मम्मी यहीं पर रुकने वाले थे, क्योंकि पापा का बहुत मन था कि वो गांव में रुकें। साथ में मम्मी को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसलिए मम्मी का भी मन था कि चलो इस बार गांव में थोड़े दिन रह कर आते हैं। तो मतलब गांव की जो हवा है ना, उस वजह से मैं आज अब मतलब मम्मी को 3-4 दिन हो गए हैं, तो मम्मी से मैं बात कर रही हूँ। मम्मी समझ रही है, मम्मी बोल रही है मेरी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मेरा मन लग रहा है। तो गाँव की हवा ना जो शुद्ध है ना, उसके कंपैरिजन में आपको शहर में वो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो मम्मी पापा एक्चुअली वहाँ पे बहुत हैप्पी हैं, पर वही काम वगैरह की वजह से ना सब लोगों को आना पड़ता है शहर में, दिल्ली में। पापा की शॉप भी है, स्टेशनरी की शॉप, तो दुकान पे भी आना होता है। स्कूल खुलने वाले हैं 1 जुलाई से, तो यहाँ पे पापा मम्मी तो हमको बाय कर रहे हैं, साथ में ये सारी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बाय कर रही हैं, क्योंकि ये भी आने वाली थी, उसके हस्बैंड भी लेने आ गए थे।
तो ये आएंगी 3 और 3:30 के आसपास। हम निकल गए थे 10:30 या 11 ओ क्लॉक के आसपास। बाय टाइम टू लीव द गाँव। तो इस वीडियो को भी अब मैं करने वाली हूँ यहाँ पर एंड। आपको मेरे तीनों गांव के सारे व्लॉग्स कैसे लगे आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये गांव का था लास्ट व्लॉग। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे दिल्ली के, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के। लास्ट में आपको गांव की सारी गलियां आते आते दिखाती हुई आ रही हूँ। एक वो बोलते ना चौपाल जो बनते थे आजकल, यहाँ पे भी गांव में एक लास्ट में वीडियो में देखना पूरा प्रॉपर प्लॉट बना हुआ, उसके ऊपर पेड़ है, यहाँ पे बैठ के लोग सब खड़े हुए हैं, पंचायत कर रहे हैं, उसको चौपाल बोलते हैं। वो मैंने लास्ट में उस वीडियो में कैप्चर किया था। तो यहाँ पे गांव के ब्लॉग्स अब नहीं आएंगे क्योंकि अब गांव से हम आ गए हैं वापस, अब आ गए हैं हम दिल्ली में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।